हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए बीके एंटरटेनमेंट के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही लगा बेल आइकन भी जरूर दबाएं। हेलो नमस्कार, मैं हूं आपकी अपनी प्रिया सिंह और लेकर आई हूं आज फिर से एक स्पेशल पर्सन जो आज करेंगी मेरे साथ ढेर सारी गुफ्तगू। तो आज है मेरे साथ सोनू शर्मा जी। सोनू जी, आपका वेलकम है मेरे इस चैनल पर। और सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही पूछूंगी कि आप कहाँ की रहने वाली हैं। हाय पिया। आपने मुझे अपने चैनल पे इनवाइट किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और मैं झुमरी तिलैया की रहने वाली हूँ और अभी मैं मुंबई में रहती हूँ। सोनू जी, आपने जो अपनी स्कूलिंग की है वो झुमरी तलैया से की है या फिर मुंबई में शिफ्ट होने के बाद। पिया, मैं झुमरी तिलैया में ही पढ़ी लिखी हूँ क्योंकि बचपन मेरा वहीं बीता और शादी के बाद मैं मुंबई आ गई थी। सोनू जी, ऐसा होता है कि हम अपनी भागती दौड़ती ज़िंदगी में इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते निभाते कहीं ना कहीं एक कोना अपने बचपन के लिए ज़रूर रखते हैं। तो क्या आपके साथ भी कोई आपकी स्कूल की ऐसी याद जुड़ी हुई है जिसे सोचकर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। बचपन की जुड़ी तो बहुत सी बातें हैं पिया, जिसे सुनकर मुझे कभी कभी बहुत हंसी आती है। ये बात मेरी एडमिशन को लेकर के है कि मेरा स्कूल में एडमिशन हुआ था और मेरे चाचा जी मुझे स्कूल छोड़ने आए थे और एक क्लासरूम में बैठाकर मुझे बोल दिए थे कि डेली यहाँ आकर बैठना है। और रोज़ वो स्कूल के गेट तक मुझे छोड़कर चले जाते और मैं आकर उसी क्लासरूम में बैठ जाती थी। 6 महीने बीत गए इसी तरह। एक दिन टीचर आई और उन्होंने मेरा नाम पुकारा, सोनू शर्मा। मैं बड़ी खुश हुई, आज इतने दिनों बाद किसी ने मेरा नाम पुकारा है। मैंने हाथ उठाते हुए बड़ी शान से बोला, यस मैम। मैम ने मुझे घूर कर देखा और बोला, यहाँ क्या कर रही हो। गुस्से में उनकी आवाज़ सुनकर मुझे एक बार रोना आ गया कि मुझे डांट क्यों रही है ये। तो मैं रोते रोते उनको, मतलब तोतली आवाज़ थी मेरी, मैंने रोते रोते बोला कि मैम पढ़ रही हूँ। तो बोली, ये क्लासरूम है तुम्हारा, उठो यहाँ से। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये मुझे लेके कहाँ जा रही हैं। और गुस्से में एकदम उन्होंने दूसरे क्लासरूम में ले जाकर मुझे बैठा दिया और बोला, यहाँ बैठोगी तुम डेली। तुम्हारा एडमिशन केजी में हुआ था और तुम नर्सरी के बच्चों के साथ बैठ रही थी। तो अब मुझे समझ में आया सब कुछ कि मेरे चाचा जी की गलती की सज़ा मुझे दी गई है। ये जो आपने बताई ये तो बहुत बहुत आपके छोटेपन की बात है। आई थिंक आपको इतनी समझ भी नहीं होगी, लेकिन हाँ, ये बात आपको याद रही। रियली वेरी इंटरेस्टिंग। उसके बाद स्कूल टाइम में 12th तक में ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है जो अभी भी आपको याद रहेगा। हाँ ज़रूर। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मेरी फ्रेंड, एक तो मेरी बहन है जो मेरे बहुत क्लोज़ है, मेरी बड़ी बहन है, उसका नाम राखी है। तो वो मेरी बहुत क्लोज़ है। और एक मेरी फ्रेंड है काकोली, तो वो भी बहुत मेरे क्लोज़ है और हम लोग के बीच में कुछ भी सीक्रेट नहीं रहता, हम लोग हर बात शेयर करते हैं। तो एक टाइम की बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, बचपन की। मैं कुछ उस समय 9th-10th में पढ़ती थी। तो रात का समय हम लोग के, कैसे झुमरी तिलिया की बात कर रही हूँ ये मैं, कि रात को 7 से 8 के बीच डेली नाइट में पावर कट होता ही था। तो सब लोग बाहर आके बैठ जाते थे, अड़ोस पड़ोस के लोग भी ऐसे। हम लोग बाजू में एक फ्रेंड मेरी और रहती थी, वो और उनकी मम्मी, हमारी मम्मी, सब गप्पे सप्पे लड़ाते थे और अंताक्षरी वगैरह खेलते थे। उसी समय कुछ लड़के आ रहे थे, कॉलोनी के ही कुछ लड़के थे, वो आ रहे थे। और ये मेरी शरारती फ्रेंड, उसने सीटी बजा दी छुप कर। अब तो जो हंगामा हुआ है, पड़ोस वाली आंटी ने उन लड़कों को इतनी गालियां दी हैं, भला बुरा बोलना शुरू कर दिया। और लड़के बार बार बोल रहे हैं कि आंटी हमने सीटी नहीं बजाई, हमने सीटी नहीं बजाई है। लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं हो। बस लड़कियों को देखकर तुम लोग सीटी बजाते हो, तुम्हें ये संस्कार मिला है, ये वो, मतलब लब 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 उनका चालू ही था और उनका बोलना बंद ही नहीं हो रहा था। और हम लोग को इतना अंदर से हंसी आ रहा था और बोल भी कुछ नहीं पा रहे हैं। तो ये सब मतलब स्टोरी है जो आज भी मुझे याद आती है तो बहुत हंसी आती है। मतलब आप शैतान नहीं थी, लेकिन हाँ, आपके साथी जो थे उनकी शैतानियों में ज़रूर आप शामिल हुई हैं। माय गॉड, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है आपकी। आप एक बात बताइए, स्कूल के बाद जब हम कॉलेज की नई दुनिया में कदम रखते हैं तो कैसा था आपका कॉलेज का पूरा सफ़र। कॉलेज तो मेरा गर्ल्स कॉलेज था और स्कूल भी गर्ल्स स्कूल ही था। तो पढ़ाई में इतना ज़्यादा बिजी रहते थे कि कभी टाइम ही नहीं मिला और कब समय बीत गया कुछ पता ही नहीं चला। और काफ़ी अच्छी यादें हैं कॉलेज और स्कूल को लेकर के। कॉलेज में आपके साथ कौन सबसे ज़्यादा रहता था, कौन सबसे ज़्यादा नज़दीक था आपके। मेरी एक काफ़ी अच्छी फ्रेंड थी जिसका नाम था जूली, और उसके साथ ही मेरा कॉलेज आना जाना और काफ़ी समय उसके साथ ही मेरा बीतता था।
आप मुझे बताइए कि बचपन में हम कई बार बहुत सारे ऐसे सपने देख लेते हैं जो बड़े होकर हम पूरा करना चाहते हैं। तो आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है? क्या आपने कुछ सोचा था और आपने उसे पूरा किया या फिर अभी आप ट्राई कर रही हैं उसे पूरा करने के लिए? नहीं पिया, वैसा कुछ हो नहीं पाया। एक्चुअली पढ़ाई का तो मुझे बहुत शौक़ था और मुझे स्कॉलरशिप भी मिला हुआ है, बट पढ़ाई पूरी हो नहीं पाई, शादी जल्दी हो गई। एक्चुअली गलती किसी की नहीं है, सिर्फ गलत सोच की है। मेरे मम्मी पापा बहुत ही अच्छे थे और किसी भी चीज़ की मुझे कभी कमी नहीं होने दी है। पापा मेरे बिजनेसमैन थे और साथ में सरकारी नौकरी भी करते थे, बट लड़कियों के करियर को लेके इतने जागरूक नहीं थे। बस उन पहले कैसे था ना कि 18 ईयर्स तक शादी हो जाए, तो यही सोच थी उनकी। तो इसके लिए मतलब वो पढ़ाई मेरी को पूरी कंप्लीट नहीं हो पाई, तो बहुत से सपने हैं जो अधूरे रह गए मेरे। मुझे इंटीरियर डेकोरेटर बनने का शौक़ था और मुझे कैसे था ना कि जॉब करने का शौक़ था। मुझे किसी पे डिपेंड होना पसंद नहीं था, बट मौका नहीं मिल पाया वैसा मुझे कुछ भी। हाँ, अब मैंने राइटिंग को अपना करियर बना लिया है, वो मेरा पैशन बन चुका है और मैं यूट्यूब चैनल्स वगैरह में अपनी पोएम, भजन, स्टोरी वगैरह खुद लिख कर डालती हूँ। तो अच्छा लगता है मुझे, मतलब अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे अपनी स्टोरी, भजन, कविताएँ पोस्ट करना। सोनू जी, लेखन से आपका जुड़ाव कैसे हुआ? लेखन से मेरा जुड़ाव बचपन से ही था भैया। मैं बचपन से ही मुझे लिखने का काफ़ी शौक़ था, मतलब पढ़ने और लिखने का तो काफ़ी शौक़ था, वो आज भी कायम है। तो मैं हमेशा लिख कर डायरी में सब मेरे बंद रहते थे और मेरी 2 बेटियाँ हैं, आँचल और आकृति। तो उनकी स्कूल के कंपटीशन वगैरह के लिए मैं हमेशा लिखती थी, स्क्रिप्ट वगैरह जो भी था, और उसमें उन लोगों को प्राइज़ भी मिलता था। तो आँचल और आकृति ने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया लिखने के लिए कि तुम जब इतना अच्छा लिखती हो तो फिर तुम यूट्यूब वगैरह में डालो ना। तो फिर अभी मैं कैसे कि अपना यूट्यूब चैनल है जिसमें मैं पोएम, भजन, स्टोरी खुद लिख कर डालती हूँ। मेरे क्लाइंट्स हैं, उनके लिए मैं लिखती हूँ, उनकी रिक्वायरमेंट के अनुसार अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे भी मैं अपने स्टोरी, भजन, कविताएँ पोस्ट करती हूँ। और दोनों बेटियों को लेकर के तो मुझे काफ़ी संघर्ष भी करना पड़ा है। तो ऐसी बहुत सी स्टोरी हैं जो आपके साथ शेयर करके मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। सोनू जी, आप हमें अपनी हॉबीज़ के बारे में बताइए। क्या-क्या हैं आपकी हॉबीज़? हॉबीज़ तो बहुत हैं मेरे, जैसे कि मुझे सॉफ्ट टॉयज़ मेकिंग, ज्वेलरी वर्क, ग्लास पेंटिंग, कैंडल मेकिंग, मेहंदी, क्रोशिया वर्क, जरदोसी वर्क, एवरीथिंग सब कुछ मैं बना सकती हूँ। और मैंने मेरे घर को खुद के हाथों से बनाए सामानों से संवारा है। इसके अलावा कुकिंग, सिंगिंग, डांस, ढोलक, कैसियो और स्पेशली भजन गाना मुझे बहुत पसंद है। और खेल-कूद में मुझे बैडमिंटन सबसे ज़्यादा पसंद है। बचपन से ही वही खेल कर मैं बड़ी हुई हूँ और अभी भी टाइम मिलता है तो बच्चों के साथ खेलती हूँ। और लिखने की तो इतनी ज़्यादा हैबिट या मेरी हॉबी, शौक जो भी आप बोलो, वो है कि मैं खाना बनाते-बनाते भी लिखना शुरू कर देती हूँ। डायरी और पेन तो हमेशा मेरे साथ ही रहते हैं। जैसा कि हमें पता चला है कि आपके बच्चे आपको बहुत सपोर्ट करते हैं आपके लेखन कार्य के अंदर, तो उसके बारे में भी हम जानना चाहते हैं कि उनका सपोर्ट आपको कैसे मिलता है? मेरी बेटियों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है पिया। जैसे कि मैं बहुत डरी सहमी रहती थी, मैं ज़्यादा किसी से बातें भी नहीं करती थी। हाँ, लिखना मेरी हॉबी भी बोल सकते हैं आप या फिर शौक़ था और हमेशा लिखती थी। तो उन लोगों ने मुझे प्लेटफ़ॉर्म दिया और पब्लिक के सामने आना उन्होंने मुझे सिखाया है कि आज मैं आपके सामने बोल रही हूँ तो सब उनकी वजह से ही है। जैसे कि हमारे समाज में कैसे बेटियों का होना आज भी लोग पसंद नहीं करते और उसके लिए मतलब आपको ताने तो सुनने ही पड़ते हैं, चाहे वो परिवार हो, चाहे समाज हो। हमेशा बोलते हैं अरे इसकी तो 2-2 बेटियाँ हैं, तो वो चीज़ मुझे काफ़ी सुनना पड़ा है। तो मैं कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगी पिया अपनी बेटियों के लिए, और ये भी जब समाज को बताना चाहूँगी कि बेटियाँ मतलब कितनी अच्छी और कितना खूबसूरत रिश्ता होता है उनके साथ, परिवार का, माँ का, बाप का। संघर्ष तो किए बहुत मैंने, पर थकान कभी हुई नहीं। देखकर तेरा मुस्कुराता चेहरा मिट जाता था गम वहीं। 2-2 वरदान मिले हैं मुझको, एक भी किसी से कम नहीं। भर दी झोली खुशियों से, ये सौगात भी कुछ कम नहीं। एक ही सपना देखा मैंने, तू पढ़ लिख कर बड़ी बने। लोगों का दुख दूर करने की तू वो मजबूत कड़ी बने। लाख सुनाया जमाने में कि बेटियां घर का चिराग नहीं। क्या समझाऊं उन लोगों को कि करती है नाम रोशन यही। बहुत किस्मत वाले होते हैं जिन्हें मिलती है ये खुशियाँ। नादान हो तुम जो समझ ना सके क्या होती है बेटियाँ, क्या होती है बेटियाँ।
अब हम आपसे एक सवाल पूछना चाह रहे हैं जो कि आपने कॉलेज लाइफ के बारे में तो जवाब नहीं दिया, लेकिन यहाँ आपको जवाब हमारा देना पड़ेगा आपके बेटर हाफ के बारे में। कैसे हैं वो, और आपके और उनके बीच का रिश्ता, प्लीज़ हमें थोड़ा उसके बारे में बताइए ना। हाँ पिया, मेरे हस्बैंड के साथ काफ़ी अच्छा रिलेशन है मेरा। और जैसा कि ज़्यादातर कैसे होते हैं कि वाइफ़ लोग काफ़ी डिमांड करती है ना कि ये चाहिए वो चाहिए, बस मेरे यहाँ कैसे है सब कुछ उल्टा है। मेरे हस्बैंड की बहुत सारी फरमाइशें रहती है। जब भी मैं मार्केट जाती हूँ तो वो कहेंगे ये ले आना वो ले आना, मतलब उनकी फरमाइश तैयार रहती है। और खाने की तो बहुत शौकीन है वो। डेली हमारे घर उनकी ही पसंद का खाना बनता है, बच्चों से ज़्यादा उनकी फरमाइशें रहती है, तो बहुत ही ज़्यादा वो फूडी टाइप के हैं। थैंक यू सो मच सोनू जी, आपने हमें इतना कीमती वक्त आपका दिया, और हम आपके लिए ढेर सारी दुआएं भेजते हैं कि आपका लेखन कार्य ऐसे ही चलते रहे, आप बहुत तरक्की करें और आपका यूट्यूब चैनल बहुत आगे तक जाए, आपको सारे लोग बहुत सराहें। थैंक यू सो मच सोनू जी। थैंक यू सो मच पिया, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे अपने चैनल पे इनवाइट किया और आपके साथ बचपन की, कॉलेज की बहुत सारी बातें मैंने शेयर की और मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। तो इसके लिए थैंक यू सो मच। आपका चैनल इसी तरह आगे बढ़ता रहे, यही दुआ है मेरी।